हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कैलाश। तो आज की इस वीडियो में बनाने वाले अपने डीजे सेटअप को चलाने के लिए मेन पावर बोर्ड, जिसको आप भी अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो कर दिएगा एक लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने लिए इस बोर्ड की कैबिनेट को, जिसको हमने फर्नीचर की दुकान से बनवाया, तो आप अपने हिसाब से इसे बनवा सकते हैं। तो इसमें हमें जितने सॉकेट लगाने हैं उस हिसाब से हमने इसमें कटिंग करवाई है। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम सामान लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लगाएंगे इसमें 2 इंडिकेटर, जो कि एक पहले ही सप्लाई देते चल जाएगा और दूसरा जब हम इसको ऑन करेंगे इनकी इन सेबी को तब ये जलेगा। तो चलिए दोनों इंडिकेटर को लगा के स्क्रू से इसमें टाइट कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने दोनों इंडिकेटर को अच्छे से स्क्रू से टाइट कर दिया। उसके बाद हमें इसमें लगाना है 6 पिन वाला सॉकेट को। तो चलिए सॉकेट को लगा के इनको स्क्रू से टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ फिर हमने इस सॉकेट को अच्छे से लगा दिया। उसके बाद इसके चारों स्क्रू को एक एक करके लगा लेते हैं। तो फाइनली फिर हमने इस सॉकेट को लगा के अच्छे से स्क्रू से टाइट कर लिया। तो इसी प्रकार से हमें सभी सॉकेट को लगा लेना। तो देख सकते हैं फिर हमने कुछ इस प्रकार सभी सॉकेट को लगा लिया है। उसके बाद हमें इसे नीचे वाले होल में देख सकते हैं यहाँ पे ये भी कट है, तो इनमें हमें लगाना 5 पिन सॉकेट को कुछ इस प्रकार वाले। तो चलिए इनको भी लगा के स्क्रू से टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ फिर हमने सॉकेट को अच्छे से लगा के स्क्रू से टाइट कर लिया। उसके बाद इस सॉकेट के बगल में एक ऑन ऑफ बटन लगा के उसको भी हमें स्क्रू से टाइट कर लेना है। तो इसी तरह फिर एक सॉकेट और एक बटन लगा के हमें सभी को लगा लेना। तो चलिए उनको भी लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं फिर हमने कुछ इस प्रकार एक सॉकेट और एक बटन को कुछ इस प्रकार से लगा दिया है। उसके बाद फिर हमें इसमें लगाना है एक एसी वोल्टेज मीटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार का एक वोल्टेज मीटर ले लिया है। तो चलिए इसको लगा के स्क्रू से पीछे से हम इसे टाइट कर देते हैं। तो इसे टाइट करने के लिए यहाँ पे कुछ प्लास्टिक मिलती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक प्लास्टिक एक तरफ से टूट चुकी थी, तो इसे हमने पीवीसी पाइप कट करके कुछ इस प्रकार जुगाड़ से बना लिया है। तो चलिए इसे लगा के हम यहाँ पे स्क्रू से टाइट कर देते हैं। तो यहाँ फिर हमने इस वोल्टेज मीटर को अच्छे से लगा के स्क्रू से टाइट कर दिया है। उसके बाद हमें इसमें लगाना है एम्पियर मीटर। तो चलिए एम्पियर मीटर को भी यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इसको भी उसी तरह से हम इसको प्लास्टिक लगा के स्क्रू से टाइट करेंगे। तो चलिए इसको भी टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इन मीटर को अच्छे से स्क्रू से टाइट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आगे से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार ये देखते हैं। तो चलिए अब इसके कनेक्शन हम कर लेते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे हम 2.5 mm का वायर यूज करेंगे। तो चलिए इसी वायर से हम कनेक्शन को करेंगे। तो इन वायर को चलिए कट कर लेते हैं। तो यहाँ फिर देख सकते हो हमने इन वायर को 5 टुकड़ों में कट कर लिया। तो चलिए इनकी प्लास्टिक को कटर की मदद से हटा लेते हैं। तो देख सकते हैं फिर हमने सभी प्लास्टिक को अच्छे से छील लिया है। तो चलिए अभी इनके एक एक करके कनेक्शन कर लेते हैं। तो फिर सबसे पहले हम इन बटन के कनेक्शन करेंगे। तो इनकी बटन की एक एक पॉइंट को सभी को एक साथ पैरेलली कनेक्ट कर देना है। तो चलिए एक वायर को हम यहाँ पे लगा के स्क्रू से टाइट कर देते हैं। तो यहाँ फिर देख सकते हैं हमने बटन की एक पॉइंट पे हमने एक वायर को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद उस वायर पे एक वायर और कनेक्ट करके और उस वायर को हम दूसरे बटन के एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं। तो फिर हमने इस वायर को अच्छे से टाइट कर दिया। उसके बाद इसी वायर में एक वायर और मिला के दूसरे वाले बटन के एक पॉइंट में उसे भी हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इस वायर को फिर टाइट करने के बाद हमें सभी को इसी तरह से कनेक्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे फिर हमने सभी बटन को एक पॉइंट को पैरेलली कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद फिर जो बटन के दूसरा पॉइंट खाली और एक पॉइंट सॉकेट का खाली, तो इन दोनों को एक वायर से पैरेलली कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह सभी में हमें कनेक्ट करना है। तो चलिए इसके लिए पहले वायर कट कर लेते हैं। तो यहाँ फिर देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार के वायर कट कर लिए हैं छोटे छोटे। तो चलिए एक एक करके सभी बटन और सॉकेट को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार हमें इस वायर को कनेक्ट करना है। तो चलिए इनको स्क्रू से टाइट कर देते हैं। तो इसी तरह हमें दूसरे वाले बटन सॉकेट में भी इसी तरह कनेक्ट करना है। तो चलिए इसको स्क्रू टाइट करके दूसरे वाले बटन में भी हम वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने दूसरे बटन और सॉकेट में भी इसी तरह इस वायर को कनेक्ट कर दिया। तो चलिए इसको भी हम पेचकस से टाइट कर देते हैं। तो इसी तरह फिर हमें सभी बटन सॉकेट को कनेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे फिर हमने कनेक्ट कर लिया। तो देख सकते हैं फ्रेंड सभी को हमने कुछ इस प्रकार वायर से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद इन सॉकेट में देख सकते हैं एक एक पॉइंट खाली है। तो इन पॉइंट को हमें एक वायर से पैरेलली सभी को कनेक्ट कर देना। तो यहाँ पे हमने कुछ वायर के टुकड़े लिए, तो चलिए इन्हीं से कनेक्ट कर देते हैं। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हो हमने सभी को पैरेलली एक साथ कनेक्ट कर दिया है। तो फिर हमारे नीचे वाले सॉकेट और ऑन ऑफ बटन के कनेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद हमें ऊपर वाले सॉकेट के कनेक्शन करना है। तो फ्रेंड ऊपर वाले जितने भी सॉकेट हमने लगाए उनको पैरेलली कनेक्ट करना है। उनके बीच में कोई ऑन ऑफ बटन नहीं है, तो उनको सिर्फ हमें पैरेलली ही कनेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे हमने वायर के टुकड़े ले लिए। तो इन वायर को एक एक पॉइंट में कनेक्ट करते हैं और इनको पैरेलल में हम कनेक्ट कर लेते हैं।
तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक तरफ की वायर को पैरेलली कनेक्ट कर लिया, उसके बाद दूसरी तरफ की भी इसी तरह कनेक्ट करना, तो यहाँ पे हमने वायर ले लिया और यहाँ पे हमने कनेक्ट भी कर लिया। तो देख सकते हैं फिर हमने सभी को पैरेलली कनेक्ट कर लिया है एक साथ। तो फिर हमारे ऊपर वाले सॉकेट और नीचे वाले सॉकेट के कनेक्शन पूरे हो चुके हैं, तो इन दोनों को हमें एक साथ कनेक्ट करना है। तो नीचे वाले सॉकेट का ब्लैक वाला वायर उठा के हमें ऊपर वाले सॉकेट के ब्लैक वाले वायर में कनेक्ट कर देना है, और जो नीचे वाला ब्लू वाला वायर है वहाँ से एक वायर उठा के ऊपर वाले ब्लू वाले वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। तो चलिए इनको कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ फिर देख सकते हैं हमने नीचे वाले ब्लू वाले वायर से एक वायर कनेक्ट कर लिया है, और उसके बाद इसी वायर को हम ऊपर वाले सॉकेट के ब्लू वाले वायर में कनेक्ट कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद इसी तरह हमें ब्लैक को भी ऊपर वाले ब्लैक में कनेक्ट कर देना है, नीचे वाले ब्लैक से कनेक्ट करके। तो यहाँ फिर देख सकते हैं हमने ब्लैक वाले वायर के भी कनेक्शन कर दिया ऊपर वाले ब्लैक वाले वायर के साथ। तो फिर हम इन दोनों मीटर के एक पॉइंट को एक वायर से कनेक्ट करना आपस में। तो चलिए इस वायर को गोल आकार में मोड़ लेते हैं, जिससे कि हम दोनों को स्क्रू से टाइट कर सकें। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार इस वायर को मोड़ लिया। तो चलिए इन वायर को लगा के स्क्रू से टाइट कर देते हैं। तो फिर हमने एक पॉइंट को स्क्रू से टाइट कर दिया है। उसके बाद फिर जो नीचे वाला सॉकेट से ब्लू वाला वायर है, इस वायर से एक वायर उठा के हमें ऊपर एम्पियर वाले मीटर के एक पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ से हम एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं, और फिर इस वायर को हम एम्पियर वाले मीटर के एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं जो पॉइंट खाली है। तो इस वायर को लगा के फिर स्क्रू से अच्छे से हम इसे टाइट कर देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमारा ब्लू वाला कनेक्शन हो चुका है। उसके बाद फिर हमें इसके ब्लैक वाले वायर से भी कनेक्शन कर देना है उसमें वोल्टेज वाले मीटर में। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे दो पतले वायर लिए हैं जो कि इंडिकेटर के कनेक्शन करने के लिए होंगे। तो फिर इसका एक वायर हम इस ब्लैक वाली वायर में कनेक्ट करके इंडिकेटर के एक पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं, और इंडिकेटर दूसरे वाले पॉइंट से एक वायर उठा के हम मीटर के दूसरे वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर देंगे। तो देख सकते हैं फिर हमने कुछ इस प्रकार दोनों वायर को सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद फिर मैंने एक वायर लिया जो कि एम्पियर मीटर और वोल्टेज मीटर के बीच में कनेक्ट होगी यहाँ पे। तो चलिए इसको भी लगा के हम स्क्रू से टाइट कर लेते हैं। तो फिर यह वायर फेस की है, और उसके बाद न्यूट्रल की भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो फिर यह फेस की वायर कनेक्ट हो चुकी है, जिससे हमारी सप्लाई इन होगी। उसके बाद दूसरी वाली वायर इस सर्किट के ब्लैक वाले पॉइंट से कनेक्ट होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर दो वायर आ चुकी हैं, उसमें से हमने कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद फिर उन दोनों वायर की कनेक्शन हमें करना है CMCB के साथ। तो फिर देख सकते हैं मैं दोनों साइड में एक तरफ लोड लिखा और एक तरफ लाइन लिखा। तो फिर जिधर लोड लिखा उधर हम बोर्ड वाले वायर कनेक्ट करेंगे, और जिधर लाइन लिखा फिर उधर से हमारी बाहर की लाइन आएगी। तो जिधर हम फ्रेंड लोड लिखा उधर हम बोर्ड वाले वायर के कनेक्शन कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड हमारे बोर्ड वाले वायर के कनेक्शन इस NCB के साथ हो चुके हैं। उसके बाद सिर्फ लाइन वाले कनेक्शन बचे हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिकेटर लगा हुआ है जिसके वायर हमें यहीं से कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने लिया मेन लीड जो कि सप्लाई देने के लिए इस बोर्ड को। तो फ्रेंड हमने इस बॉक्स में बीच में होल करके वायर को अंदर डाल के गांठ लगा लिया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड इस वायर को अब कनेक्ट करना है उस NCB के लाइन वाले पॉइंट में। तो चलिए इनको कनेक्ट कर लेते हैं इन वाले पॉइंट में। तो फिर इन दोनों वायर को कनेक्ट करने से पहले इनमें हमें दो वायर और कनेक्ट करनी होगी, क्योंकि जो इंडिकेटर हमने लगाया था उसको सप्लाई देने के लिए। तो फिर हम इन दोनों वायर में इन दो वायर को कनेक्ट कर लिया इस इंडिकेटर को सप्लाई देने के लिए। तो चलिए अब NCB में इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। तो फाइनली फिर हमारे MCB के कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। तो चलिए अब कनेक्शन कर लेते हैं इस इंडिकेटर के। तो यहाँ पे दोनों वायर निकल चुके हैं। तो इन दोनों वायर को इंडिकेटर के दोनों पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से हमने इनको कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद फिर NCB को निकाल के इनके बीच में ग्लू डाल के इन दोनों को अच्छे से चिपका देना है। तो चलिए इनके बीच में हम ग्लू लगा लेते हैं। तो फिर हमने इसमें बीच में भी ग्लू लगा लिया और ऊपर में भी ग्लू लगा के इसको अच्छे से इस बॉडी के साथ चिपका देते हैं, और उसके बाद इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो हमारे फ्रेंड इसका सभी काम पूरा हो चुका है। अब सिर्फ हमें इसे बंद करना है और चेक करना है। तो चलिए इसको बंद कर लेते हैं। तो फ्रेंड NCB के लिए नीचे यहाँ पे लकड़ी लगी हुई है, जिससे कि ये बंद करने पर अच्छे से नीचे बैठ जाएगा, जिससे कि ये मजबूत हो जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमारा बोर्ड बिल्कुल 100% रेडी हो चुका है। अब सिर्फ इसे हमें सप्लाई देना है। तो चलिए सप्लाई देने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक बोर्ड है। तो चलिए इसमें इसकी मेन लीड को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसका प्लग रहा है। तो चलिए इसको बोर्ड में लगाते हैं और इसकी बटन को ऑन करते हैं और देखते हैं क्या इसका वोल्टेज मीटर वर्क करता है या नहीं। तो चलिए हम इसकी बटन को ऑन करते हैं। तो फ्रेंड इसकी बटन को हमने ऑन कर दिया। तो देख सकते हैं फ्रेंड एक जो हमने लगाया था इंडिकेटर तो वो जल चुका है, जो कि सप्लाई जाते ही वो जल जाएगा। आप NCB ऑन करें या ना करें वो जलेगा। इससे पता चल जाएगा कि आपके बोर्ड तक सप्लाई पहुंच रही है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज मीटर बिल्कुल 0 पे है। चलिए अब NCB को ऑन करते हैं। और तो देख सकते हैं हमने ऑन किया तो इसमें वोल्टेज फ्रेंड 250 प्लस आ चुके हैं। फ्रेंड इसमें इन्वर्टर की सप्लाई इसलिए यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा दिखा रहे हैं। इसमें हम लोड रखेंगे तो ये 250 आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम इसमें कुछ चला के चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे इसके सॉकेट वर्क करते हैं कि नहीं। तो इसके चलाने के लिए फ्रेंड हमने लिया एक ड्रिल मशीन। तो चलिए इसके सॉकेट में इसको लगाते हैं और चला के देखते हैं।
तो फ्रेंड आपने देखा कि ये मशीन काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है और इसके एम्पियर मीटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फ्रेंड इतने लोड से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें कम से कम 500 से 1000 वाट तक लोड पड़ेगा तब इसका एम्पियर मीटर शो करेगा। तो फ्रेंड चलिए इसके नीचे वाले सॉकेट में भी इसे लगा के देख लेते हैं कि यहाँ पे भी वर्क कर रही है। तो फ्रेंड ये आज का वीडियो यहीं तक था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।